हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड के बारे में। मैं हूं प्रेम सागर। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट, ऐड टेक्स्ट और अपडेट के बारे में। तो अब हम पहले एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। तो एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ R बटन को हम दबाएंगे। तो ये मेरा रन फाइल ओपन हो गया। अब इसमें हम एमएस वर्ड का रन कमांड टाइप करेंगे। तो एमएस वर्ड का रन कमांड होता है विन वर्ड। तो चलिए हम टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये एमएस वर्ड ओपन हो गया है। अब इसको दूसरे तरीके से ओपन करने के लिए तो इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद आएंगे विंडो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आएंगे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद आएंगे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो ये एमएस वर्ड ओपन हो गया है। तो आज हम सीखते हैं रेफरेंस के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट, ऐड टेक्स्ट और अपडेट टेबल के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट में आप कोई भी बुक के जो फर्स्ट पृष्ठ होते हैं, जिसमें कि आप हेडिंग, मतलब उस बुक के अंदर जितने भी हेडिंग होते हैं वो आपको फर्स्ट पेज पे दर्शाया जाता है और उसका पेज नंबर भी साथ में दर्शाया जाता है। जैसे कि ये हेडिंग 1 है, उसके बाद इधर पेज नंबर है। तो हेडिंग और पेज नंबर को दर्शाने के लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करते हैं। उसके बाद है ये एड लेवल। आप जो भी पैराग्राफ लिखेंगे उसका हेडिंग जो है उसको एड टेक्स्ट में आके आपको लेवल लगाना पड़ेगा, तब आपका वो वर्क करेगा। उसके बाद है अपडेट टेबल। कोई भी बुक का हेडिंग आप लगा रखे हैं, उसके बाद अगर हेडिंग को चेंज करके अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट टेबल में आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम करके पहले बताते हैं। तो इसके लिए अभी हम अपने स्क्रीन पे और पेज ले लेते हैं। तो पेज लेने के लिए हम कंट्रोल प्लस इंटर दबाएंगे। तो ये मेरा डबल पेज हो गया। उसके बाद 2 पेज और ले लेते हैं। तो कंट्रोल प्लस इंटर दबाएंगे तो 3 पेज हो गया। कंट्रोल प्लस इंटर दबाएंगे तो ये 4 पेज हो गया। तो ये मेरा स्क्रीन पे 4 पेज हो गया है, 1 2 और 2 नीचे, यानी 4 पेज आ गया है। तो ये मेरा फर्स्ट पेज पे तो आपका सबका हेडिंग आएगा। तो उसके लिए हम आएंगे सेकेंड पेज पे। उसके बाद यहाँ से हम पैराग्राफ को लिखेंगे, उसके बाद उसका हेडिंग डालेंगे। तो यह हम तीनों पेज पे टेक्स्ट लिख लिए हैं। उसके बाद इसका सबका एक हेडिंग बनाएंगे। पहले ये टेक्स्ट को बड़ा कर लेते हैं। तो बड़ा करने के लिए ये टेक्स्ट को पूरे को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबाएंगे कीबोर्ड से। तो ये आपका टेक्स्ट बड़ा होगा। तो सभी टेक्स्ट को बड़ा कर लेते हैं। तो ये हम तीनों पेज पे जो टेक्स्ट था उसको बड़ा कर लिए हैं। उसके बाद इसको हेडिंग लगाने के लिए हम ये टेक्स्ट को नीचे खिसकाएंगे। तो उसके लिए आएंगे हम पेज पे। उसके बाद शुरू में हम माउस का कर्सर रखेंगे। उसके बाद इंटर दबा के हम टेक्स्ट को नीचे कर लेंगे। तो ये मेरा टेक्स्ट नीचे हो गया है। तो हम इसी तरीके से तीनों पेज पर इंटर दबा के टेक्स्ट को नीचे कर लेते हैं, ताकि ऊपर हम हेडिंग लगा सकते हैं। क्योंकि ऊपर मार्जिन छोड़ा हुआ है तो उसके ऊपर आपका टेक्स्ट जो है टाइप नहीं होगा। तो ये हम इंटर दबा के टेक्स्ट को तीनों को नीचे कर लिए हैं। उसके बाद ये आपका फर्स्ट पेज पे हम हेडिंग लगाते हैं। तो हेडिंग लगाने के लिए हम फिर माउस का कर्सर को ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये माउस का कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, तो यहाँ हम इसका एक हेडिंग डाल देते हैं। तो इसका हेडिंग डाल देते हैं हम कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर डाल दिए हैं। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये एड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से लेवल 1 या लेवल 2, तो लेवल 2 पे हम क्लिक करते हैं। तो ये मेरा पहला हेडिंग बन गया है। इसका साइज भी हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सिलेक्ट है। उसके बाद आएंगे होम टैब में। उसके बाद यहाँ से ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करके इसका साइज हम बढ़ा लेंगे। और इसका दूसरा ऑप्शन है साइज बढ़ाने का। कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबाएंगे तो भी आपका टेक्स्ट का साइज बढ़ेगा। तो ये मेरा पहला हेडिंग हो गया है। उसके बाद आते हैं हम दूसरा हेडिंग पे। तो दूसरा पेज है मेरा ये वाला। तो इसमें हम यहाँ हेडिंग लगाते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं ये हार्डवेयर। तो ये हम हार्डवेयर डाल दिए हैं। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आएंगे हम रेफरेंस में। उसके बाद एड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लेवल 2 पे क्लिक करेंगे। तो ये भी मेरा हेडिंग लग गया है। उसका भी साइज हम बढ़ा लेते हैं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से इसका साइज हम बढ़ा लेते हैं। तो ये मेरा दूसरा हेडिंग हो गया। उसके बाद है ये तीसरा हेडिंग। तो तीसरा पेज पे हम क्लिक करेंगे। इसका भी हेडिंग बना लेते हैं। तो इसका भी हेडिंग हम बना लिए हैं। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लेवल 2 पे क्लिक करेंगे।
तो ये भी मेरा तीसरा हेडिंग बन गया है, इसका भी साइज हम बढ़ा लेते हैं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से इसका साइज हम बढ़ा लेते हैं। तो ये मेरा 3 पेज हो गया, यानी 3 लेसन हो गया इसमें। जैसे ये कंप्यूटर हो गया तो ये मेरा एक लेसन हो गया, उसके बाद है ये आपका हार्डवेयर, उसके बाद ये है सॉफ्टवेयर। तो ये मेरा 3 पेज बन गया। उसके बाद ये आपका हेडिंग जो है, तो ये 3 हेडिंग का बना है। उसके बाद आएंगे फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज पे आके यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये है आपका ऑटोमेटिक टेबल 1। तो आपका ऑटोमेटिक टेबल 1 में इस तरीके से फॉर्मेट बन के आएगा। जैसे ये कंटेंट है तो कंटेंट लिख के आएगा, उसके बाद यहाँ से आपका हेडिंग लिख के आएगा तीनों में। तो ये 3 यहाँ शो कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। आप जितना पेज लेंगे वो आपका हेडिंग यहाँ बनेगा, उसके बाद यहाँ से पेज नंबर टाइप होगा। उसके बाद ये है आपका ऑटोमेटिक टेबल 2। तो उसमें आपका टेबल ऑफ कंटेंट इस तरीके से इसमें बनेगा। तो इसमें आपका सभी अलग अलग फॉर्मेट दिया गया है। तो इसमें हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, ये कंटेंट ऑटोमेटिक टेबल 1 पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए मेरे पेज पे जो है फर्स्ट पेज पे ये कंटेंट आ गया है। उसके बाद ये आपका कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर लेसन, ये आपका 2 नंबर पेज पे है। उसके बाद ये आपका हार्डवेयर है 3 नंबर पेज पे। उसके बाद है सॉफ्टवेयर 4 नंबर पेज पे। तो इसको हम सेलेक्ट करके इसका भी साइज हम बढ़ा लेते हैं। तो ये हम साइज बढ़ा लिए। उसके बाद ये कंटेंट को आप हटा के यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। बैक स्पेस से सेलेक्ट करके बैक स्पेस से हटा के यहाँ से आप उसमें जो टाइप करना चाहते हैं वहां आप टाइप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ बुक लिख देते हैं, तो ये बुक हो गया। उसके बाद ये आपका कंप्यूटर जो है 2 नंबर पे हो गया, हार्डवेयर 3 नंबर पेज पे, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर 4 नंबर पेज पे हो गया ये। उसके बाद सॉफ्टवेयर जो है इसको हम अगर चेंज करना चाहते हैं हेडिंग, तो इसको हेडिंग को चेंज करने के लिए फिर हम बैक स्पेस से हटा देंगे सिलेक्ट करके। उसके बाद यहाँ से दूसरा हेडिंग हम लगा देंगे। तो चलिए हम दूसरा हेडिंग भी टाइप कर देते हैं। तो ये हम दूसरा हेडिंग टाइप कर दिए। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके उसके बाद एड टेक्स्ट पे क्लिक करके उसके बाद लेवल 2 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका साइज हम बढ़ा लेते हैं। तो साइज बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से इसका साइज हम बढ़ा लेंगे। तो ये हम साइज बढ़ा लिए हैं। उसके बाद आएंगे हम अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए मेरा टेबल जो है अपडेट हो गया है। तो ये आपका फर्स्ट में कंप्यूटर था 2 नंबर पेज पे, उसके बाद हार्डवेयर 3 नंबर पेज पे, उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट लिखे तो ये आपका 4 नंबर पेज पे है। इसका साइज बढ़ाने के लिए सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबाएंगे कीबोर्ड से, तो आपका इसका साइज बढ़ेगा। तो ये साइज बढ़ गया है। उसके बाद इसमें और भी नीचे पेज लेके आप हेडिंग लगा के इसमें अपडेट करके फिर से बना सकते हैं। जैसे ये आपका इसमें तो चेंजिंग करके अपडेट कर दिया। उसके बाद अगर और पेज लेके अगर हम नया इसमें जोड़ रहे हैं लेसन, तो उसके लिए हम नीचे क्लिक करेंगे, लास्ट पेज में नीचे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस इंटर दबाएंगे, नया पेज लेंगे। तो ये मेरा नया पेज आ गया। उसके बाद यहाँ से फिर हम इसमें टेक्स्ट लिख के एक नया लेसन बनाएंगे। तो जैसे हम नीचे क्लिक कर लिए हैं, उसके बाद यहाँ से हम एक नया टेक्स्ट लिखते हैं। तो ये हम नया टेक्स्ट लिख लिए हैं। उसके बाद इसका हम हेडिंग बनाएंगे। तो हेडिंग बनाने के लिए हम शुरू में क्लिक करेंगे, इंटर दबा के हम टेक्स्ट को नीचे कर लेंगे। उसके बाद ऊपर क्लिक करेंगे हेडिंग में। तो ये माउस का कर्सर ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद इसका हम हेडिंग जो डालेंगे, तो इसमें हम हेडिंग डाल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी डाल देते हैं। तो इसका हेडिंग हम डाल देते हैं लैपटॉप। तो ये हम हेडिंग डाल दिए। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका साइज हम बढ़ा लेते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबाएंगे तो इसका साइज बढ़ गया। उसके बाद आएंगे एड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से लेवल लगा लेंगे। जब तक लेवल नहीं लगाएंगे तब तक आपका वो टेबल ऑफ कंटेंट में हेडिंग उसका नहीं बनेगा। तो ये हम लेवल लगा लिए। उसके बाद आएंगे हम फर्स्ट पेज में। उसके बाद ये है आपका फर्स्ट पेज, कंटेंट जहां बनाए हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे। तो ये आपका 2 ऑप्शन ओपन होता है, अपडेट पेज नंबर ओनली या अपडेट इंटायर टेबल। तो हमको टेबल इसमें अपडेट करना है तो नीचे क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए 5वां पेज जो था, जो 5वां टॉपिक हम बनाए थे, वो हेडिंग यहाँ बन गया है। तो इसका साइज हम बढ़ा लेते हैं, सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबा के इसका साइज हम बढ़ा लिए। तो ये अब दिख रहा होगा आपको। तो इसमें हम अलग अलग अगर बुक जो प्रिंट होता है तो उसका आपको सारा जो है पेज नंबर के हिसाब से आपका और लेसन नंबर के हिसाब से आपका फर्स्ट पे जो टेबल ऑफ कंटेंट बनता है, तो इसका यूज हम उसमें कर सकते हैं।
इस वीडियो में इतना ही, बाकी ये सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।